हे गाइस, वीकली मिसेस के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम हर वीक रिलीज होने वाली पॉपुलर एंड नॉट सो पॉपुलर मूवीज, ट्रेलर्स, टीजर्स एंड सीरीज के बारे में बात करते हैं एंड रिव्यू भी, ताकि आप रिलीज एंड अपकमिंग कंटेंट के बारे में पूरी तरह से अपडेटेड रह सको एंड ये डिसाइड कर सको आपको कौन सा देखना है एंड कौन सा नहीं। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम जेन वी सीजन फिनाले, इको ट्रेलर एंड इनविंसिबल सीजन 2 एपिसोड 1 पर बात करने के साथ साथ अटैक ऑन टाइटन फिनाले एंड कुछ और ट्रेलर्स एंड टीवी स्पॉट रिलीजेस पर भी बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। और हाँ, हम इस सीरीज में लोकी के एपिसोड्स भी कवर कर रहे थे, बट मैंने ऑलरेडी लोकी के एपिसोड 5 का डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने मार्वल के अपकमिंग प्लान्स एंड चेंजेस के बारे में भी बात किया है। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दिए गए लिंक से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक द बॉयज के स्पिन ऑफ शो जेन वी पर, जो लिटरली एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि स्पिन ऑफ शोज आखिर होने कैसे चाहिए। सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक द बॉयज के फील को मेंटेन करके रखती है, जहां मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बी बॉयज के लेवल पर है, बट हाँ, जेन वी किसी भी मामले में डिसअपॉइंटिंग नहीं लगती। सीरीज किसी के व्यूज, एथिक्स, एजेंडा, मोरल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करती एंड एक ऐसे यूनिवर्स को हमारे सामने लाती है दैट इज ब्रूटल, वायलेंट एंड करप्टेड टू इट्स कोर, जहां इसमें कोई व्हाइट और डार्क कैरेक्टर नहीं है। एवरीवन इज ग्रे, जो अपने अपने सेल्फ डिजायर या नीड के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है या गिरा सकता है। स्टोरी की बात करें तो सीरीज इसके प्रोटैगनिस्ट मरी मोरो और उसके फ्रेंड्स के आसपास रिवॉल्व करती है। कैसे मरी एक बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट के बाद गॉडल्कन यूनिवर्सिटी में एंटर करती है, रन बाय वॉट इंडस्ट्रीज, जहां यंग सूप्स को ट्रेन और ग्रूम किया जाता है टू बी द फ्यूचर स्टार्स। और इसी जर्नी में कुछ मेजर इंसिडेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं, लाइक एमा, जॉर्डन, केट एंड आंड्रे। स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, हमें गॉडल्कन यूनिवर्सिटी के पीछे चलते हुए असली मोटिव का पता चलता है, लेड बाय द डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंदिरा शेट्टी, जहां हमें यूनिवर्सिटी के अंडरग्राउंड में द वुड्स नाम की एक फैसिलिटी देखते हैं, जिसमें सूप्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है टू मेक अ वायरस दैट कैन किल सूप्स। और उसके बाद जब हमारे हीरोज को ये सब कुछ पता चलता है, देन और क्या, टीनेजर्स है, गर्म खून है और वो एक फीलिंग भी आती है अब हमें ही कुछ करना होगा एंड ऑल। सो इसी बैकग्राउंड में चलते हुए काम को एक्सपोज करने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे डार्क ट्रूथ्स पता चलते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं। बट इतना कुछ ओवरकम करने के बाद भी ये लोग जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, एंट्री होती है होमलैंडर की, जो 10 सेकंड के स्क्रीन टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर जाता है। और लास्ट में जाते जाते पोस्ट क्रेडिट में हमें बिली बुचर भी दिखता है, द बॉयज के सीजन 4 को सेटअप करते हुए। ओवरऑल जेन भी एक बहुत बढ़िया सीरीज है एंड मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पिन ऑफ्स भी। एंड ये सीरीज में जो वायरस को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो द बॉयज के सीजन 4 में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बाकी उसका सीजन 4 देखने के लिए जेन वी देखना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आप दी बॉयज के फैन हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अब आता है हमारे सेकंड टॉपिक, मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एको ऑफिशियल ट्रेलर पर। टू बी ऑनेस्ट, मार्वल स्टूडियोज के पास्ट सीरीज एंड उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं पर्सनली एको के लिए 1% भी एक्साइटेड नहीं था। आई वाज लाइक, हाँ मार्वल की सीरीज है, देख लूंगा जब आएगा, लिटरली नो हाइप। बट मैंने जब इसका ट्रेलर देखा, भाई साहब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था। सो एको मार्वल स्टूडियोज की फर्स्ट एडल्ट सीरीज होगी, जिसे टीवीएमए की रेटिंग मिली है एंड ट्रेलर फर्स्ट सीन से ही समझा देता है दैट दे आर नॉट टेकिंग इट लाइटली। अपने पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके मार्वल एको सीरीज को एडल्ट ऑडियंस के लिए ला रहे हैं, जहां ये नेटफ्लिक्स शोज लाइक डेयरडेविल, पनिशर एंड जेसिका जोन्स की तरह डार्क टोन एंड सीरियस होगी, जिसमें हमें फिर से डेयरडेविल वाला किंग पिन दिखेगा, वो रेज, वो ब्रुटैलिटी। भाई साहब, ट्रेलर की स्टार्टिंग में जब विल्सन फिस्क उस आइसक्रीम वाले को पेलता है एंड हमें उसका हाथ देखते हैं ब्लड से भरा हुआ, आई वाज लाइक ये मार्वल का ही शो है ना। ट्रेलर में हम कुछ अच्छे खासे हैंड टू हैंड फाइट सीन्स भी देखते हैं एंड फिर भाई साहब वो वाला सीन, पहली बार मैं मार्वल को इतना पुश करते हुए देख रहा हूँ। बंदे ने सीधा अपने पार्टनर को गले में गोली मार दी, इट वाज अ ग्रेट शॉट। देन हमें फाइनली डेयरडेविल का एक क्विक शॉट देखने को मिला इन इस आइकॉनिक रेड एंड ब्लैक सूट। भाई सी-हल को मारो गोली, असली डेयरडेविल तो इसमें दिखेगा। अब स्टोरी पे आए तो कॉमिक्स की तरह सीरीज भी एको के ओरिजिन को डिस्कवर करेगी, उसके पावर्स, नेटिव अमेरिकन के साथ कनेक्शन एंड विल्सन फिस्क के साथ हेटफुल रिलेशनशिप। बट ये दिमाग में रखना कि एको की सीरीज कोई एंटी हीरो की सीरीज नहीं होगी। इसके मेकर्स ने डायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज में हम एको को एक फुल फ्लेश्ड विलेन के रूप में ही देखेंगे एंड उसके पास कॉमिक्स की पावर्स नहीं होंगी, जहाँ कॉमिक्स में उसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिसकी हेल्प से वो किसी के भी मूव्स को कॉपी कर सकती है। उसका एक एग्जांपल हमने ब्लैक विडो में भी देखा था, जहाँ टास्क मास्टर के पास भी यही सेम टाइप की पावर होती है। सो ओवरऑल एको का ट्रेलर मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग और बढ़िया था एंड लोकी जैसी आउटस्टैंडिंग सीरीज देखने के बाद
एको का ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक होप की तरह सामने आया एंड अगर मार्वल ऐसे ही कंटेंट लाता रहा देन इट विल बी बैक ऑन इट्स ट्रैक जैसा हम पहले मार्वल को देखा करते थे। सीरीज 10 नवंबर को रिलीज होगी जहां इसके सारे 5 एपिसोड्स एक साथ डिज्नी प्लस एंड हुलू पर आएंगे। उसका रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इनविंसिबल सीजन 2 एपिसोड 1। सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज इनविंसिबल का सीजन 2 एपिसोड 1 एयर हो चुका है एंड इट वाज अमेजिंग। स्टोरी एग्जैक्टली वही से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था एंड एपिसोड 1 के हिसाब से स्टोरी अच्छा खासा प्रोग्रेस करता है। हम एक ऑल्टरनेट डायमेंशन को देखते हैं, कुछ अच्छे फाइट्स देखते हैं एंड देन फाइनली हम असली कैंग डायनेस्टी को टेक प्लेस करते हुए देखते हैं। रियल मल्टीवर्सल इवेंट तो यहाँ हो रहा था। जिन्होंने एपिसोड 1 देखा है उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सीरीज एपिसोड 1 से ही पुरानी फील को कैरी करती है जहाँ हमें मार्क और ओमनी मैन के फाइट के बैकलैश दिखाए जाते हैं। मार्क अपनी सुपर हीरो लाइफ को कैसे मैनेज कर रहा है, उस इंसिडेंट के बाद उसकी मेंटल स्टेट कैसी है और कैसे उसे बस एक ही बात बार बार डिस्टर्ब कर रही है। व्हाट इफ वो अपने बाप जैसा बन जाएगा। बट इन सभी मुसीबतों के बाद भी वो इनविंसिबल बन के सबकी ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहता है और इसी काम के चलते एपिसोड 1 के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस करता है जिसने हमारे सामने इस सीजन के मेन विलन को एस्टैब्लिश कर दिया। ओवरऑल इनविंसिबल सीजन 2 एपिसोड 1 एक अच्छा एपिसोड था जिसने वही ब्रूटैलिटी को मेंटेन किया जो हमने सीजन 1 में देखा था। बट हाँ, इसका एनिमेशन मुझे थोड़ा मिड लगा बिकॉज इतना हाइप अप करने के बाद मुझे लगा था इसका एनिमेशन सीजन 1 से बेटर होगा बट सैडली इट वाज नॉट। खैर, आप कौन सा बताओ आपको इसका एपिसोड 1 कैसा लगा। हम इसके हर एक एपिसोड को वीकली कवर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज कुछ कमियां होने के बाद भी सीरीज बहुत ज्यादा तगड़ी है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट, अटैक ऑन टाइटन सीजन फिनाले पर। हम जनरली इस चैनल पर इतना ज्यादा एनिमे के ऊपर डिस्कशन नहीं करते बट इस पर तो बात करना बनता था। 7 अप्रैल 2013 में इसका फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज हिस्ट्री। हाजिमे यासायामा ने हमारे सामने एक ऐसा वर्ल्ड रख दिया जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। एरन का रिजॉल्व फॉर फ्रीडम, आर्मिन के ड्रीम्स, मिकासा का एरन के लिए प्यार, लीवाई के अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस एंड कैप्टन एरविन के लास्ट स्पीच, एवरीथिंग वाज परफेक्शन इटसेल्फ। भाई मैं जब ये बोल रहा हूँ मुझे सोचते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं। इस एनिमे की राइटिंग, प्लॉट ट्विस्ट, स्टोरी, डायलॉग्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिनेमाटोग्राफी एंड एनिमेशन, फॉर मी दिस इज सिनेमा। 2013 में शुरू हुई है ब्यूटीफुल, ट्रैजिक एंड इमोशनल रोलर कोस्टर से भरी हुई है कहानी 2023 5 नवंबर में खत्म हो गई, जिसमें खुशी भी है कि हम उस जनरेशन से हैं जिन्हें ये मास्टरपीस कंप्लीट करने का मौका मिला। बट उसी के साथ ही दिल में खालीपन भी है कि हम एरन और मिकासा की लव स्टोरी को कंप्लीट होते हुए नहीं देख पाएंगे, लीवाई के कूल एक्शन सीन्स को नहीं देख पाएंगे और इस रियल लाइफ के हसल से बचने के लिए जिन्हें दोस्त बनाया था उनसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। बट भले ही अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया हो, इट विल ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट्स एंड फिर से टाइम पर इसी खालीपन को दूर करने के लिए हम इस मास्टरपीस को रिवॉच करेंगे। अगर आप भी एनिमे देखते हो तो कमेंट्स में बताना आपको एओटी का फिनाले कैसा लगा एंड इफ यू डोंट वॉच एनिमे मैन you are seriously missing a huge amount of fabulous content. Lastly, जाते जाते कुछ ट्रेलर रिलीजेस के ऊपर बात करते हैं जो पिछले वीक रिलीज हुए थे। फर्स्टली दी मार्वल्स के बहुत सारे टीवी स्पॉट्स आए हैं जिनमें से एक में उन्होंने लिटरली एक पूरी फाइट दिखा दी। सो अगर आप लोग 1 घंटे हॉल में बर्बाद नहीं करना चाहते तो सारे टीवी स्पॉट्स देख लो। इट विल बी लाइक यू ऑलमोस्ट वॉच द होल मूवी। बाकी डेविड लिंच की नई मूवी द फॉल गाय का ट्रेलर आ चुका है स्टारिंग रायन गॉसलिंग, एमिली ब्लंट एंड एरन टेलर जॉनसन। मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, आप लोग चाहो तो ट्रेलर चेकआउट कर सकते हो। मूवी 1 मार्च 2024 को आ रही है जिसका रिव्यू भी चैनल पर आ जाएगा। सो गाइस, यही थे इस वीक के कुछ पॉपुलर एंड नॉट सो पॉपुलर अपडेट्स। होप कि आप सारे टॉपिक से पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर वीकली मिसेस के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।